आज मैं जो बोलने जा रहा हूं उस संदेश का नाम है चुप हो जाओ और जान लो। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 46 अध्याय और 10 वचन में ये लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। जन मैंने जब आज ये चैप्टर खोला भजन और जब मैं इसके ऊपर मनन करने लगा, मैं ध्यान देने लगा और जैसे मैंने पेन निकाला डायरी में लिखने के लिए, मेरे साथ दो बातें हुई। मैं जब लिखता गया, पवित्र आत्मा अंदर से मुझे वचनों के गहरे अर्थ बताने लगा। हेलो। और इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अपनी प्रार्थनाओं को कम मत समझिए। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक लीड दे, और जब मैं घर आया, मैंने ये जब अध्याय खोला और जब मैं अपनी पेन और डायरी लेकर बैठा और मैं जब लिखता गया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं 11:30 बजे मेरी डायरी में लिख रहा था, 2:30 बज गए, मैं लिखता ही जा रहा था। मतलब इतनी सारी बातें परमेश्वर बताते गए। इसलिए मैंने कहा आपको कि मैंने ये संदेश 2 भागों में मैंने इसको डिवाइड किया। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, प्लीज नोट्स लो। जब भी आप चर्च आते हो, अपने साथ एक डायरी लेकर आए। ओके। आप देखो, जकरिया में परमेश्वर कहता है कि दर्शन को क्या करो, लिख लो, क्योंकि अगर आप जो सुनते हो वो थोड़ा देर आप याद रख पाओगे, यहां से जाने के बाद सब कुछ भूल जाओगे। ओके। सो अगर आप एक डायरी मेंटेन करोगे, अगर आप बाइबल के एक अच्छे विद्यार्थी बनोगे, तो आपने जो लिखा है शायद परमेश्वर उससे भी आपको कुछ नया प्रकाशन दे, कोई नई बातें आपको परमेश्वर सिखाए। सो कितने लोग अपने साथ से बाइबल नहीं, डायरी और पेन भी लेकर आएंगे? ओके। मैं आज पास्टर इसीलिए हूं क्योंकि मेरे लिखने और पढ़ने की आदत मैंने छोड़ी नहीं। ये तो ना स्कूल छूट गया, अभी क्या पढ़ना है, अभी क्या लिखना है, नहीं, हम विद्यार्थी है। चेले कौन है? जो सीखता है। हालेलुया। सो हम अभी भी सीख रहे। अभी कविता ने एक बहुत अच्छी बात बताई, हमको सीखते रहना है और परमेश्वर किसी के भी द्वारा आपको सिखा सकता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है। ओके। जीवन के हालात, परिस्थितियों से परमेश्वर आपको सिखा सकता है। सो आइए हम इस भजन के ऊपर गौर करें। वचन 10 को कोई पढ़े, भजन 46 अध्याय वचन 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। यहां कौन बोल रहा है मैं ही परमेश्वर हूं? भजन लिखने वाला नहीं बोल रहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है मैं ही परमेश्वर हूं। मूसा ने परमेश्वर से पूछा आपका नाम क्या है? सो परमेश्वर ने पता है क्या बोला? परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। यानी मैं जो था नहीं या मैं जो होऊंगा नहीं, उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। यानी परमेश्वर हमारा वर्तमान का परमेश्वर है, वो अतीत का नहीं है। राइट। वो वर्तमान का है, वो अभी हमारे साथ है। और परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं और मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं पृथ्वी भर में महान हूं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। तो ये गाना इस भजन से लिया गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आज की शाम ये वचन, ये संदेश आपके सिंहासन से आपने भेजा है। आप चाहते हैं कि आपके लोग इस संदेश को सुने और इस संदेश को सुनने के द्वारा आप पर विश्वास करें। होने दे परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आपका पवित्र आत्मा ठहरे। मैं केवल अपने मुंह का इस्तेमाल करूंगा लेकिन आवाज और शब्द आपके हो। होने दे मैं घटूं और आप बढ़े। परमेश्वर, आज जिन्होंने मरियम की तरह अच्छा चुनाव किया है कि वो अपने जीवन के प्रभु जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, भाग दौड़ है,
जीवन में जो उतार चढ़ाव है, प्रभु उन सारी चीजों को एक और रखकर वो मरियम की तरह आज आपके चरणों में बैठे हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन रूपी मन्ना आप इस वचन, इस संदेश के जरिए इस कलीसिया को दे। जो लोग हफ्ते दर हफ्ते आपसे दूर जा रहे, जिनके विश्वास की जड़ें हिल रही है, ढीली पड़ रही है, जो शैतान के द्वारा धोखा खाने वाले हैं, मैं ऐसों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप उनकी आंखें खोले, वो पश्चाताप करे और वापस अपने पहले प्रेम की ओर आए। प्रभु, हमें उस पहले प्रेम की ओर ले जाए, हमारी मदद करके हम विश्वास करें कि तू ही परमेश्वर है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, प्रभु हम हमेशा याद रखें कि तू परमेश्वर है और हमारे जीवन के सारे हालात आपके नियंत्रण में है। कुछ भी आपके नियंत्रण के बाहर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने कहा मैं ही परमेश्वर हूं और मैं पृथ्वी पर महान हूं। यस, सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारे विश्वास को आज के शाम बढ़ाए। प्रभु, ये लोग आपको सुनने आए हैं, इसलिए होने दे मैं घटूं और आप बढ़े। सब कुछ आप ही के बारे में, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारा मन सतर्क रहेगा, शैतान हमारे मन को भटका नहीं पाएगा, और ये वचन रूपी बीज इनके मन जैसे भूमि की गहराई में जाएगा प्रभु, और ये सब और हम सब 60 गुना और 100 गुना फल लाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, और सब लोग कहेंगे। तो सभी को जय मसीह की। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारे वीडियोस व्यूअर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहें, और परमेश्वर अवश्य है कि वो अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की शाम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, जैसा मैंने कहा, हम भजन 46 में, अगर आप भजन 46 को देखें तो भजन 46 को दाऊद ने नहीं लेकिन कोरह वंशियों ने लिखा। कोरह एक म्यूजिक डायरेक्टर था, एक संगीत का निर्देशक था जो परमेश्वर के भवन में सेवा करता था, और उसके वंशज, कोरह के वंशज जो है वो सेवा करते थे। ओके, कोरह ने मूसा के समय बलवा किया था, और कोरह और उसका परिवार उस बलवे में उनका विनाश हो गया। लेकिन उसके बाद जो पीढ़ी आई, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित किया, और इसीलिए इस भजन के ऊपर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर ये भजन जिस राग में गाया जाता है उस राग का नाम भी लिखा है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे गानों के राग हैं, राग मल्हार जिसको बोलते हैं, सुना है आपने राग मल्हार? जब वो गाना गाता था तानसेन तो बोलती बारिश आती, तो उसको राग मल्हार बोलते थे। ओके, तो जो अकबर बादशाह होता था तो उसके बाद दरबार में बहुत सारे गीत गाए जाते थे, तो उसका अलग अलग राग होता था। तो यहाँ इस भजन में भी हमें बताया गया है इस राग का नाम, ओके, अला मौत की रात पर एक गीत। सो यहाँ पर हम देखते हैं, ओके, ये कोरीय वंशों के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही प्यारा भजन है, और जिस पर आज हम मनन करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हो? आप तैयार हो? क्या आप कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर आए जहां आपको अपने खुद को, जहां आपने अपने आप को किसी ऐसी परिस्थिति में देखा जहां आप कुछ नहीं कर पाए या आप कुछ नहीं कर सकते थे? जब ये सोचकर आप बहुत ही चिंता में पड़ गए, आप आखिर इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों से आप गए हो या इस समय जा रहे हो जिस पर आपका बस नहीं है, जिस पर आपका कुछ भी नियंत्रण नहीं है, और आप ऐसी परिस्थिति में खुद को देखते हो जहां आप चिंता है कि आप इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? अगर आप इस परिस्थिति से जा रहे हो तो मुझे लगता है आपको ये संदेश बहुत ध्यान देकर सुनना चाहिए, क्योंकि ये संदेश आपके लिए है। ये एक ऐसा भजन है जो विश्वासियों को समझने में मदद करता है कि परमेश्वर अभी भी सारी परिस्थितियों के नियंत्रण में है।
हेलो, परमेश्वर स्वर्ग में है और वो पूरी दुनिया को चला रहा है। ओके, और पूरी दुनिया यानी सिर्फ पृथ्वी नहीं, तो पूरा ब्रह्मांड। ओके, हालेलुया। आप देखो, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है, इतना छोटा सा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि आप पृथ्वी को केवल एक डॉट या बिंदु से दिखा सकते हैं। यशायाह में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि हे कीड़े सरी के याकूब। आप सोचो, परमेश्वर इतना महान है कि हम सोच नहीं सकते कि जो पूरी दुनिया को चलाता है, ओके, जो ऋतु और समयों को बदलता है, वो कितना महान है। अब ये भजन हमें मदद करता है कि हम समझे कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर हालत या परिस्थिति को नियंत्रित करता है। भले ही कोई भी परिस्थिति आपकी नियंत्रण के बाहर हो, चाहे कोई भी हालत पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है, बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर वो है जिसके हाथ अभी भी बहुत ज्यादा बड़े और मजबूत है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों में कहता है कि वो अपने भुजबल को प्रकट करना चाहता है। भुजबल यानी अपने हाथों का बल। शायद मेरा और आपका हाथ बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है कि वो आपकी मदद के लिए कहीं पर भी पहुंच सकता है। हमारे देश में लोग बोलते हैं कानून का हाथ लंबा है, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं परमेश्वर का हाथ बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजबूत और बहुत ही ताकतवर है। हालेलुया। चाहे कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हाथ अभी भी बड़े और मजबूत है। अगर हम अपने टेंशन, चिंता, घबराहट, अपने सपने जो पूरे नहीं हुए हैं, अगर उन्हें हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, तो वो हमें सारी विपत्तियों पर विजय दिलाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में विजय दिलाने में सामर्थ्य है। ध्यान दो, इस भजन की शुरुआत कैसे होती है। देखो वचन 1 में क्या लिखा है, क्या कहा गया है। कोरा वंशी क्या कहते हैं वचन 1 में, कोई जोर से पढ़े मेरे लिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है। कितने लोगों का बल परमेश्वर है? कितने लोगों के लिए परमेश्वर आपका शरण स्थान है? यहां कोरा वंशी कहता है वचन 1 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान यानी आप समझते क्या है? अंग्रेजी में क्या लिखा है? फोर्ट्रेस, माय रेफ्यूज एंड माय स्ट्रेंथ। ओके, रेफ्यूज या शरण, शरणार्थी। हम कौन है? शरणार्थी। आप देखो, जब भी किसी देश पे विपत्ति आती है तो मुसीबत से बचने के लिए लोग एक देश से भागकर दूसरे देश में शरण लेते हैं, उनको शरणार्थी बोलते हैं। और यहां पर भजन लिखने वाला कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, यानी ऐसा स्थान जहां पर हमारे समस्याओं का उपाय है, ऐसा स्थान जहां पर हमें हर मुसीबत से मदद मिलती है। वो कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा बल है, और संकट में, सभी लोग बोलो संकट में, संकट में अति सहज, सभी लोग बोलो अति सहज। अति सहज का मतलब क्या बोलो? बहुत आसानी से, इजीली, या बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आसानी से मिलने वाला कौन है? सहायक है। किसी को हाई फाई दीजिए और कहे परमेश्वर मेरा बल, मेरा शरण स्थान है। वही है जो हमें संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। बाइबल कहती है परमेश्वर सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। कभी कभी ये नंबर काम नहीं करेंगे, बट उससे पहले परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए वचन 2 में लिखा है
क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है। वचन 2 में क्या लिखा है, पढ़िए जरा जोर से। इस कारण हमको कोई भय नहीं। इस कारण हमको कोई भय नहीं है। सुनो, हम संडे स्कूल में ये गीत गाते थे, क्योंकि वो मेरा साथी है, मुझे किसी चीज का भय नहीं है। क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान, मेरा बल है, इसीलिए हमें किसी बात का भय नहीं, हमें किसी बात से डर नहीं लगता है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, चाहे पृथ्वी उलट जाए चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के और बीच में, पहाड़ समुद्र में गिर जाए। पहाड़ कहां जी गिर जाए? तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर भजन लिखने वाला कहता है हमें किसी बात का डर नहीं है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं। तो डर किसको लगता है? जिनका बल, जिनका सहायक परमेश्वर। अब इस दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें कभी भी मुसीबतों से भागना नहीं, हमें मुसीबतों का सामना करना है, हमें मुसीबतों से लड़ना है। बाइबल कहती है चाहे पृथ्वी उलट जाए, आगे लिखा है पहाड़ समुद्र के बीच में समुद्र के बीच में डाला जाए। अब यहां पर थोड़ा हम लोग आकर रुकते हैं। सभी लोग इधर ध्यान दो। जब मैं लिख रहा था, परमेश्वर ने मेरा ध्यान मरकुस 11:23 में लेकर गया। आपको मालूम है यीशु ने क्या सिखाया, कैसे एक पहाड़ समुद्र में जाकर गिरता है? ओ, कुछ क्लिक हो गया? पढ़ो मरकुस 11:23 पढ़ो। समुद्र में पहाड़ कैसे जाकर गिरता है? मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु कोई झूठ नहीं बोलता है। और देखो, चमत्कार उन्हीं के जीवन में होते हैं जो परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार लेते। परमेश्वर तूने बोला है तू कर, तेरा वचन कहता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो, वचन को क्लेम करो, वचन को बोलो। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अपने नाम से कहीं ज्यादा अपने वचन को क्या किया, महत्व दिया है। सुनो, यहां पर आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। सो यीशु क्या कहता है, कैसे एक पहाड़ समुद्र में डाला जाता है? पढ़ो मरकुस 11:23 को। कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तो उखड़ जा। देखो कौन सा पहाड़? सभी पहाड़ नहीं। यीशु के समय में जब यीशु ये बात कह रहा था, वहां पर एक पहाड़ था, इसलिए यीशु ने कहा इस पहाड़ से। उसने कहा तू उखड़ जा और जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। हाँ, वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं। अगर कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में और संदेह न करे, क्या ना करे, क्या ना करे? अपने मन में संदेह नहीं, संदेह नहीं करे। अपने मन में संदेह नहीं करे, डाउट, शक नहीं करे, वरन प्रतीति करे। वरन क्या करे? तो ये 2 वचन बहुत पावरफुल है, बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अगले वचन में कुछ महान बात यीशु ने कही। ये वचन विश्वास की ताकत, विश्वास के सामर्थ के बारे में है। वो कहता है अगर मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे, तो वो कहता है, वो क्या कहता है, क्या कहता है? पढ़ो पढ़ो। अगर मन में तुम संदेह नहीं करोगे तो क्या होगा? वरन प्रतीति करे कि वरन विश्वास करोगे कि जो कहता हूँ वह जो हो जाएगा। कहता हूं, विश्वास करता है कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, वह हो जाएगा। मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो हो जाएगा।
वचन 24 में वो कहता है, क्या कहता है? पढ़ो वचन 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके जो कुछ तुम मांगो, प्रार्थना करके, जो कुछ, यहां पर कोई कंडीशन नहीं। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं मांग सकते, तुम सिर्फ वही मांग सकते हो। वो कहता है जो कुछ, सभी लोग बोलो जो कुछ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो तो कि, क्या करो? क्या करो? विश्वास करो, हाँ, कि तुम्हें मिल गया। कि तुम्हें। अब सुनो, कई लोग मिलने के बाद विश्वास करते हैं, हाँ धन्यवाद प्रभु मिल गया। नहीं, यीशु कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो तुमको मिल गया। घर नहीं मिला है, प्रभु को बोलो धन्यवाद प्रभु घर मिल गया है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रार्थना करो और बोलो धन्यवाद प्रभु तूने बच्चे दिए। अब जब आप प्रार्थना कर रहे हो, कोई सुनेगा आपको, बोलेगा अरे घर किधर है, घर तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर तू कैसे बोल सकता है कि परमेश्वर धन्यवाद तूने घर दिया? बच्चे किधर है बताओ मुझे। तुम पहले से कैसे धन्यवाद दे सकते हो? बच्चे तो है ही नहीं, और तुम कैसे बोल सकते हो बच्चे दिया? यही तो विश्वास है। संसार में लोग देखने के बाद विश्वास करते हैं, बाइबल का विश्वास बहुत अलग है। बाइबल कहता है पहले विश्वास करो फिर आपको दिखाई देगा। पहले क्या करो? हाँ, देखने के बाद नहीं, पहले विश्वास। देखो यीशु ने क्या कहा, जब तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि जो तुमने मांगा है तुम्हें मिल गया है। मिलने वाला नहीं है या मिलने वाला है ऐसा नहीं है, वो कहता है मिल गया। सभी लोग बोलो मिल गया। क्या विश्वास करना है कि जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल गया है। मिल जाने के बाद नहीं, विश्वास पहले आता है। पहले विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, तब तुम्हारे पास वो आ जाएगा। ध्यान दो, यहां यीशु का पहाड़ों को हिलाने का क्या मतलब है? पवित्र शास्त्र में पहाड़ जो है वो चैलेंजेस का प्रतीक है, चुनौतियों का प्रतीक है। पहाड़ रुकावटों का प्रतीक है, पहाड़ बाधाओं का प्रतीक है, और उन पर विजय पाने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा पहाड़ है जो आज आपके सामने खड़ा है, जो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा है? यीशु कहता है उस पहाड़ से कहो, पहाड़ से कहो कि मेरे रास्ते से हट जा और समुद्र में जाके गिर। पैसे के कर्जे के पहाड़ को बोलो यीशु के नाम से मेरे सामने से हट जा और समुद्र में जाकर गिर। बीमारी के पहाड़ को बोलो यीशु के नाम से मेरे सामने से हट जा और समुद्र में जाकर गिर। असफलता के पहाड़ को बोलो यीशु के नाम से मेरे सामने से हट जा और समुद्र में जाकर गिर। बीमारी, गरीबी, नाकामी, क्या है, हताशा, डिप्रेशन, हर समस्या के पहाड़ को बोलो मेरे सामने से। और जब आप ऐसा बोलते हो ना, मन में संदेह मत करना। सुनो, पहाड़ों को हिलाने के लिए कितना बड़ा विश्वास चाहिए। ही होगा। मत्ती 17:20 वचन को पढ़े। उसने उससे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। जब चेलों ने पूछा यीशु जब हम प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं नहीं जाती हो, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो दुष्ट आत्मा चली जाती है। ओके, ऐसा क्यों? पास्टर प्रार्थना करते हैं तो परिस्थितियां बदलती है, जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूं तो ऐसा क्यों नहीं होता है? यीशु कहता है तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। कितना बड़ा विश्वास चाहिए पहाड़ों को हिलाने के लिए? पढ़ो इधर क्या लिखा है। अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के हाँ, बराबर। देखो देखो, पहाड़ों को हिलाने के लिए पहाड़ जैसा विश्वास नहीं चाहिए। पहाड़ को हिलाने के लिए पहाड़ जैसा विश्वास नहीं चाहिए। कितना विश्वास चाहिए? राई के दाने के बराबर। राई, जिसको शुद्ध हिंदी में सरसों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसों नहीं, सरसों। बोलो सरसों। सरसों का तेल खाते हैं? हाँ, सुनो यहां पर, राई या सरसों
सभी बीज में सबसे छोटा होता है। कभी हाथ में उठा लेना, आपकी उंगली में अगर आप पकड़ोगे तो दिखाई भी नहीं देगा। वो कहता है अगर तुम्हारे पास राई के बीज के समान अगर विश्वास है तो तुम क्या करोगे? तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। हालेलुया। सुनो, इसलिए टेंशन लेना बंद करो, तनाव में रहना छोड़ दो। बोलो अपने बाजू वाले को, टेंशन लेना बंद करो, तनाव में रहना बंद करो, ठोकर खाना बंद करो, चिंता करना बंद करो। क्यों? वचन 10 में, भजन 46 अध्याय वचन 10 में परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ। क्या कहता है परमेश्वर? चुप हो जाओ। क्योंकि कई बार जब विश्वास नहीं होता है ना, तो हमारे मुंह से कई सारे अविश्वास के अल्फाज निकल पड़ते हैं। मेरे साथी क्यों हो रहा है, उसका अच्छा हो गया, मेरा कब अच्छा होगा, या मेरा साथ बुराई क्यों होता है, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है, सब लोग आगे जा रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे रह गया हूं, मेरा टाइम कब आएगा। अविश्वास। यीशु ने क्या कहा? अगर तुम संदेह न करो तो जो तुमने कहा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आपको पता है कि परमेश्वर कौन है तो आप कभी टेंशन नहीं लोगे। टेंशन कौन लेते हैं मालूम है? जिनको मालूम ही नहीं उनका परमेश्वर कौन है और उनका परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है। चिंता कौन करते हैं? घबराते कौन हैं? मुसीबत आने पर डरते कौन हैं? कौन है जो मुसीबत के समय घबराते हैं, डरते हैं, चिंता में पड़ते हैं? मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। सुने यहां पर वचन 10 में परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ। अपने आप को बोलना, परमेश्वर प्रॉब्लम आएगा मैं चुप रहूंगा, मैं अविश्वास की बातें नहीं बोलूंगा, मैं शंका नहीं करूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं शिकायतें नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ। आपको मालूम है जब इजराइल के बच्चे मरुस्थल में थे तो उनको भूख लगा तो वो कुड़कुड़ाना चालू करते थे, क्या ये रेगिस्तान में क्या परमेश्वर हमारे लिए टेबल लगाएगा, क्या हमको खाने के लिए मांस मछली मिलेगा, पानी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। अगर आप व्यवस्था विवरण को पढ़ो, बाइबल कहती 40 साल वो जंगल में फिर रहे थे, लेकिन ना तो उनका कपड़ा पुराना हुआ ना उनके चप्पल घिसे। परमेश्वर ने रेगिस्तान में जब भी उनको पानी की जरूरत पड़ी परमेश्वर ने पानी दिया, बट उनका कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ, उनकी शिकायतें बंद नहीं हुई। इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच जहरीले सांप छोड़े। क्यों मालूम? जहरीले सांप छोड़े। सांप का जहर कहां होता है मालूम है? उसके। और इंसान का जहर किधर होता है? सो परमेश्वर कह रहा है जो तुमने बोया है अब तुमको काटना पड़ेगा। सो ये जहरीले सांप निकल कर क्या करने लगे लोगों को। फिर लोग चिल्लाते हुए मूसा के पास आए, हमको बचा, ये सांप काट रहा है रेगिस्तान में। परमेश्वर ने कहा एक काम कर, एक पीतल का सांप बना और लकड़ी पे लगा, जो कोई उसको देखेगा। तो वो किसको दिखा रहा था? यीशु मसीह को। यीशु मसीह भी क्रूस पर लटकाया गया और बाइबल कहती जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर वचन 10 में कहता है चुप हो जाओ, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम में से कई लोगों को मालूम नहीं हमारा परमेश्वर कौन है और वह हमारे लिए क्या कर सकता है। जब हम खुद को जीवन के ऐसे मौसम में पाते हैं जहां परिस्थितियां हमें निराश करती है और हम नहीं जानते उस समय कि हम क्या करें, उस समय परमेश्वर हमसे कहता है शांत हो जाओ, चुपचाप हो जाओ, घबराओ मत। देखो जब फिरौन की सेना इजराइल को पीछा करते हुए उनको घेरने लगी
तब इजरायलियों के आगे बच निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। आगे लाल समुद्र था और पीछे दुश्मन का क्या था? सेना था। यानी जैसे मराठी में बोलते हैं ना, उनकी कुंडी, यानी उनको पूरी तरह से मतलब घेर लिया था। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। और उस समय इजरायली लोग घबराए, उन्होंने अपने लीडर को मारने के लिए पत्थर उठाए। आज चर्च में लोग पत्थर नहीं उठाते, हाँ, वो अपने शब्दों का पत्थर इस्तेमाल करते अपने लीडर को मारने के लिए। पत्थर नहीं उठाते, वो क्या करते हैं? अपने अगुओं के खिलाफ बात करते हैं। सुनो, यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, उस लाठी को उठा। और तब मूसा ने लोगों से कहा, चुप हो जाओ, शांत रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। जब तक आप शांत नहीं रहोगे, आप परमेश्वर के उद्धार का काम नहीं देखोगे। सो पहली बात, जब आप प्रॉब्लम में आते हो, नेगेटिव बातें करना बंद करो, नकारात्मक बातें बोलना बंद करो। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप अपने मुंह से ऐसी बातें निकाले जिससे आपकी जीत नहीं होगी, जिससे आपकी हार होगी। फ्रस्ट्रेशन, निराशा में सबसे पहली चीज जो मनुष्य करता है वो क्या है मालूम है? वो अपने मुंह से ऐसे शब्दों को निकालता है जो नहीं निकालना चाहिए। कई बार माएँ बहुत इमोशनल हो जाती है। लास्ट मंथ हमने मदर्स डे मनाया, बट कई बार मुझे याद है, कई बार माएँ बोलती है, हाँ मैं मर जाएगी ना तब तेरे को मालूम पड़ेगा। हाँ, कई बार हम अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालते हैं जो हमको बोलना नहीं चाहिए। मैं मर क्यों नहीं गई? हे प्रभु मुझे उठा ले। हेलो, सुनो, यहां पर हमारी माताएं बहुत इमोशनल होती है, लेकिन हमको परमेश्वर ने भावनाओं से नहीं, आत्मा से चलने के लिए बोला है। अब इस बात को ध्यान में दो। परमेश्वर वचन 10 में कहता है, चुप हो जाओ, जान जाओ कि मैं ही परमेश्वर हूं। देखो वचन 2 में बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर सहज से मिलने वाला सहायक है, वो कहता है हमें डर नहीं लगता है। चाहे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए, पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध हो जाए, महामारी आए, कोरोना आए, ओके, बीमारी फैले, हम डरने वाले नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं सारी परिस्थितियों के नियंत्रण में कौन है। सारी परिस्थिति के नियंत्रण में कौन है? वो अभी भी सिंहासन पर है। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है और वो मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन 3 में बाइबल एक नदी के बारे में कहती है। 46 भजन 46 उसका 3। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, हाँ, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हाँ, एक नदी है जिससे परमेश्वर के निवास स्थान में आनंद होता है। जीवन ऐसे ही नहीं पनपता है। जीवन के पनपने के लिए नदी का बहना बहुत जरूरी है। और जहाँ कहीं ये नदी बहेगी वहां पर जीवन, वहां पर फल आपको दिखाई देंगे। फल ऐसे ही नहीं आएंगे। अगर पानी नहीं मिलेगा तो झाड़ सूख कर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, सूख कर नष्ट हो जाएगा, फल देने लायक ही नहीं रहेगा। सो फल के लिए पानी, सिंचाई, नदी का होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में फल तभी आएगा जब पवित्र आत्मा की नदी हमारे अंदर से बहेगी। इसलिए यीशु ने कहा, जो जल मैं तुम्हें देता हूं उससे पीने के बाद वो नदी बन जाएगा। वो नदी तुम्हारे अंदर से बहेगी। हालेलुया। और जहां कहीं ये नदी जाएगी वहां पर जीवन पनपेगा, वहां पर फल आएगा, वहां पर बहुतायतता होगी। हालेलुया, हालेलुया। सुने, यहां पर कुछ लोग जब ज्यादा टेंशन लेते हैं तो वो अपने दांतों के तले अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। किसी की आदत है कि यहाँ पर उंगलियां, नखून नखून चबाने का? जब बहुत टेंशन में आते हैं तो लोग क्या करते हैं? अपने नखून चबाते हैं। परमेश्वर ऐसों से कहता है, बस करो, चुपचाप रहो, आराम करो, अपने हाथ पीछे हटा लो और जान लो मैं परमेश्वर हूं। जो तुमको असंभव लगता है वो मेरे लिए संभव है। प्रभु, इतने बड़े कर्जे से कौन बाहर निकालेगा? परमेश्वर कहता है, चुप हो जाओ, जान लो मैं यहोवा हूं।
प्रभु ये बीमारी कैसे अच्छी होगी, जान लो मैं यहोवा हूं। प्रभु ये हालात कैसे बदलेंगे, ये हालात बदलते क्यों नहीं? अंबुजा सीमेंट है क्या? दीवार टूटती नहीं है, हर एक दीवार पहाड़ टूट जाएगा, क्योंकि आपके साथ कौन है? सुनो यहां पर परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं। जो तुम्हारे लिए असंभव है मेरे लिए संभव है, जो तुम्हारे लिए मुश्किल है वो मेरे लिए आसान है। तुमने सारी रात मेहनत करके तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगा, अब मुझे काम करते हुए देखो, चुपचाप बैठो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। अब चुपचाप बैठकर मेरा जलवा देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं परमेश्वर हूं। क्या कहा पतरस ने? पूरी रात हमने मेहनत की, लेकिन हाथ में, आज कई लोगों का लाइफ ऐसे ही चल रहा है, मेहनत कर रहे हो लेकिन जीवन में जहां है वहीं पर हो, आगे बढ़ नहीं रहे हो, कोई उन्नति नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई सफलता नहीं दिखाई दे रही। परमेश्वर आपसे कह रहा है भी चुपचाप बैठो और देखो मैं क्या करता हूं, मेरा कार्य देखो, अब मुझे काम करते हुए देखो। तुमने किया, कोशिश किया, नहीं कुछ हो रहा है, भी बैठो चुप रहो और देखो मैं यहोवा हूं। अब मैं तुम्हें अपना जलवा, अपना महिमा दिखाऊंगा। इब्री भाषा का एक शब्द है राफा। राफा इस शब्द का मतलब है निष्क्रिय होना, थका हुआ, हताश, उदास, या अपने हाथों को पीछे लेना, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना। आप कहेंगे वचन 10 में इसका संदर्भ क्या है? लेकिन इसका संदर्भ वचन 10 में थोड़ा उल्टा है। यहां इसका अर्थ है आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उसका टेंशन मत लो। आपके आजू बाजू में जो कुछ हो रहा है उसका टेंशन, प्रभु घरों की कीमतें बढ़ रही, भाड़ा 7,000 से 10,000 हो गया, कैसे भरोगे? परमेश्वर कह रहा है चुप हो जाओ और जान लो मैं परमेश्वर हूं। मार्था अकेले काम कर रही थी किचन में। अब मुझे बताओ, क्या मार्था के घर यीशु अकेले आए थे? तो सोचो कितने लोगों का खाना बनाने का था। हाँ, और भी आजू बाजू के लोग आए होंगे कि यीशु घर में आया बोलेगा तो पूरा, हाँ, पूरा नगर वहां पर आया होगा। सुनो यहां पर, मार्था घबरा गई, चिंता में थी। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु कह रहा है हे मार्था तू बहुत से बातों का चिंता करती और घबराती है। अभी कितने लोग यहां पर जो अपनी परिस्थितियों से घबरा गए, चिंता में है, कैसे होगा प्रभु, कैसे बच्चों को बड़ा करेंगे, कैसे बंबई में घर लेंगे, घरों की कीमतें बढ़ रही है प्रभु, हम कैसे बच्चों का स्कूल का फीस जमा करेंगे, कैसे इनको आगे कॉलेज में पढ़ाएंगे, क्या होगा हमारा भविष्य का, क्या होगा अगर हम रास्ते पे आ जाएंगे। परमेश्वर कभी वो नौबत आने नहीं देगा। वो कहता है जानो मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज कई विश्वासी अपने जीवन की कई बातों के लिए घबराए हुए, चिंता में हैं, लेकिन प्रभु कहता है मरियम की तरह मेरे पैरों में चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो और देखो मैं कौन हूं। परमेश्वर कहता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैं परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर। हाँ, अगर किसी को परमेश्वर बनाया है, देखो परमेश्वर किसको परमेश्वर हम बनाते हैं मालूम है? जिस पर हम भरोसा करते हैं। कई बार पास्टर उनके लिए परमेश्वर का स्थान ले लेता है। कभी ऐसा मत करो। नॉट फॉर पास्टर, कम फॉर योर मास्टर। सुनो यहां पर, कई बार दोस्त हमारे परमेश्वर बन जाते हैं क्योंकि हमको लगता है संकट में वो हमारी मदद करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, आप किस पर भी भरोसा करो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर के बारे में कोरह के बच्चे लिखते हैं कि वो सहज से मिलने वाला सहायक है। सुनो आपका सहायक कौन है? हाँ, एक बहुत ही प्यारा गाना भाई मार्क त्रिभुवन ने गाया था, जो शस्त्र तेरे हानि के लिए बनेंगे उसमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा।
कौन है तेरा, कहां पर है तेरा ध्यान? हाँ हाँ, कौन है तेरा रचने वाला? परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा परमेश्वर हूं। सुनो, यहां पर मार्था की तरह कई विश्वासी लोग चिंता में घबराए हुए हैं, लेकिन प्रभु उनसे कहता है मरियम की तरह मेरे पैरों में चुपचाप बैठे रहना। मैं ही परमेश्वर हूं, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। ओके, लूका 10:38-42 में आप मरियम मार्था के बारे में अभी हमने पढ़ा। आज हमें मरियम की तरह बनना है, जो परमेश्वर के सामने चुपचाप रही, शांत रही, उसने सारे हथियार डाल दिए। हमको भी क्या करना है? अगर कोई हथियार है जीवन की परिस्थितियों से लड़ने के, तो उन हथियारों को क्या करो? अभी नीचे रख दो। हालेलुया। और जान लो कि परमेश्वर सारी बातों के नियंत्रण में है। ध्यान दे, जब भी आप विश्वास से चलने की कोशिश करेंगे, सुनो यहां पर ये विश्वास का सीरीज है, जब भी आप विश्वास से चलने की कोशिश करेंगे तब घबराहट और संदेह आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। नहीं सुना आपने मैंने क्या बोला? जब भी आप विश्वास से चलने की कोशिश करोगे तब घबराहट, डर और शक, संदेह, ये दो चीजें आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। क्या क्या घुसने की कोशिश करेंगे? डर और हाँ, लेकिन जब डर आता है तो हमको कुछ सूझ नहीं पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करो, किधर जाओ, किसको बुलाओ। मेरे पास एक नंबर है 333। हाँ, यिर्मयाह 33:3। परमेश्वर क्या कहता है? मुझसे पुकार और मैं तुझे सुनकर उत्तर दूंगा। हालेलुया। नंबर है क्या आपके पास परमेश्वर का? क्या है नंबर? 333, यिर्मयाह 33:3। जब पतरस डूबने लगा तो यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। ये उदाहरण हमको क्या सिखाता है? ये उदाहरण हमको सिखाता है कि जब कभी हमारा विश्वास डगमगाता है तब यीशु हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विश्वास का एक कदम उठाने के लिए भरोसे की जरूरत है। जिस तरह पतरस ने नाव से बाहर निकलने के लिए यीशु की आज्ञा पर भरोसा किया, हमें भी पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करना है। अगर आप विश्वास की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, अगर आप विश्वास से चलना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर पे पूरा भरोसा करना होगा। वो है और वो मेरे जीवन की सारी परिस्थितियों के नियंत्रण में है। हालेलुया, हालेलुया।